चैनल पर पुनः पधारने के लिए सुमन सागर के सभी दर्शकों का हृदय से आभार। चैनल के बहुत से ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, जिस कारण उनके फ़ोन पर प्रेरक और ज्ञानवर्धक आध्यात्मिक आलेख पहुंच नहीं पा रहे हैं। ऐसे दर्शकों से आग्रह है कि कृपया आप चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आध्यात्मिक आलेखों की श्रृंखला में मैं आर.डी. अग्रवाल, प्रेमी सुमन सागर में आप सभी के बीच लेकर आया हूँ आध्यात्मिक आलेख। आत्मज्ञान होने से जीते जी स्वर्ग की अनुभूति होती है। यद्यपि मनुष्य ने तकनीकी तौर पर विकास बहुत ही हासिल कर लिया है, किंतु स्वार्थ और लोभ मोह के कारण तथा भौतिकवाद व कूटनीति के कारण मनुष्य व्यर्थ के कुचक्रों में फंसकर अपने आप को ही भूल गया है। मनुष्य अपनी आंतरिक शांति और संतोष को ही खो चुका है। इसीलिए तो मनुष्य को अनेकों समस्याओं का और उन समस्याओं से उत्पन्न होने वाले दुखों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से मनुष्य के मानसिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक विकास में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। मनुष्य के जीवन के तराजू में दो पलड़े हैं, एक तो है भौतिकता का पलड़ा और दूसरा है आध्यात्मिकता का। यदि आप भौतिकता के पलड़े में ही सब कुछ डालते रहेंगे और आध्यात्मिकता के पलड़े में कुछ भी नहीं डालेंगे तो जीवन की तराजू डिसबैलेंस हो जाएगी। यदि आध्यात्मिकता के पलड़े में ही सब कुछ डालते रहेंगे और भौतिकता के पलड़े में कुछ भी नहीं डालेंगे तो भी जीवन की तराजू डिसबैलेंस हो जाएगी। समझदारी तो इस बात में है कि जीवन के दोनों पलड़े में बराबर कुछ न कुछ रखा जाए तो ही जीवन की तराजू सम रहेगी। और रखते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ भी जीवन की तराजू में रखो बहुत सोच विचार कर ही रखना चाहिए। संसार में जितने जीव हैं सबके शरीर के अंदर आत्मा है, जिसके कारण जीव सजीव और क्रियाशील है। भारतीय वेदांत ज्ञान बतलाता है कि केवल मनुष्य शरीर से ही आत्मा को जाना जा सकता है और आत्मा को जानकर मनुष्य जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। उसके समस्त विषय विकार मिट जाते हैं, समस्त क्लेश मिट जाते हैं और जीते जी स्वर्ग की अनुभूति करने लगता है। वास्तव में यही है मानव जीवन मिलने का परम उद्देश्य। क्या कभी किसी ने विचार किया कि श्री कृष्ण जी ने संशय युक्त मानव को क्या संदेश दिया जो गीता के रूप में आज भी मौजूद है? क्या हमने भी अपने आप को अर्जुन कृष्ण संवाद में समस्याओं से घिरे अर्जुन की तरह कंफ्यूज होने पर समय के महापुरुष की खोज करके आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया? बस जरूरत हमारे चाहत की है कि हमारे अंदर वह ज्ञान पाने की प्रबल जिज्ञासा है या नहीं। हर कोई चाहता है कि उसका रूप रंग हमेशा ऐसे ही बना रहे, लेकिन ऐसा होना किसी के लिए भी संभव नहीं होता है। यह प्रकृति का नियम है कि एक समय के बाद हर किसी का युवा अवस्था उसका साथ छोड़ती ही है। जिस दिन भगवान को पाने की इच्छा जागृत हो जाएगी उसी दिन से संसार से कुछ भी पाने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। जब हमें संसार से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और स्वयं की तारीफ अच्छी न लगे तब समझना चाहिए कि भगवान को पाने की इच्छा उत्पन्न हुई है। जब हम भगवान को चाहते हैं तब हमें अपमान, दुख और किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता में भी प्रसन्नता और आनंद का अनुभव होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा यह अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे अन्य ग्रुप में फॉरवर्ड करना मत भूलें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें।